ये स्पेशल प्रेस वार्ता जो है हम लोग देश के हर राज्य की राजधानी में कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 8 साल से तो महंगाई कमर तोड़ ही रही थी, लेकिन 1 अप्रैल से जो नया वर्ष शुरू हुआ, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 2 अप्रैल से चैत का हिंदू नया वर्ष शुरू हुआ, कहीं ना कहीं सरकार ने एक गिफ्ट दी है और सरकार की जो गिफ्ट है, सरकार का जो तोहफा है, वो आम आदमी की कमर तोड़ रहा है 1.5 लाख करोड़ रुपए से। और ये हम कोई चांद तारे से तोड़कर फिगर नहीं लाए हैं, मैं भी आपको 2 मिनट में बताऊंगी कि ये फिगर हम कहाँ से लाए हैं। चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे रसोई गैस का दाम हो, चाहे आटे का दाम हो, चाय पत्ती का दाम हो, नींबू का दाम हो, हर दाम में आग लगी हुई है आज की तारीख में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रहार हुआ है आम जनता पर। नए साल में मोदी जी का ये तोहफा है। आज सवेरे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने कहा कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार हमारे देश में घरेलू रसोई गैस के दाम दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। पेट्रोल का दाम तीसरा सबसे ज्यादा है और डीजल का दाम 7वां सबसे ज्यादा है। और सिर्फ यही चौंकाने वाला फिगर नहीं है कि रसोई गैस सबसे ज्यादा दुनिया में महंगी हिंदुस्तान में, या पेट्रोल सबसे तीसरा महंगा हिंदुस्तान में, या डीजल सबसे 7वां महंगा हिंदुस्तान में। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब करीब 1/4 दिन की आम भारतीय की कमाई, आम भारतीय की एक दिन की औसतन कमाई का 1/4 हिस्सा पेट्रोल में, करीब 21% हिस्सा डीजल में और करीब 15.5% हिस्सा रसोई गैस में जा रहा है। आम आदमी की दिन की औसतन कमाई का 1/4 हिस्सा पेट्रोल डीजल में 21% और 15.5% से ऊपर रसोई गैस में जा रहा है। घर चलाने का जो साबुन, तेल, कंघी, अनाज, पानी का खर्चा होता है, वो पिछले 6 महीने में करीब 10% बढ़ा है और पिछले 2 साल में करीब 45% उसमें बढ़ावट आई है। और हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आज नींबू खरीदने चले जाइए तो नींबू अब खट्टा नहीं कड़वा हो गया है, क्योंकि नींबू का दाम 80 रुपए तो पिछले 5 ही दिन में बढ़ा है। नींबू 300 रुपए से ऊपर बिक रहा है। सब्जियां, तोरी खाते हैं लोग गर्मी में, भिंडी खाते हैं, शिमला मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च खाते हैं, ये सब शतक लगा चुकी हैं, 100 के पार है। थोड़ी सी बात अब पेट्रोल डीजल की ज्यादा विस्तृत रूप से कर लेते हैं। पिछले 16 दिनों में हम सबको पता है कि दाम 14 बार बढ़ा है। 80 पैसा, 40 पैसा, 80 पैसा, 40 पैसा। पहले कमर तोड़ी जाती थी महंगाई से, इस सरकार ने पहले 8 साल कमर तोड़ी और अब जो है गला रेता जा रहा है। रोज रोज 80 पैसा, 40 पैसा करते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 16 दिनों में 14 बार बढ़े हैं। 10 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और 10 रुपए प्रति लीटर डीजल बढ़ा है। इस 10 रुपए के बढ़ने से आम आदमी पर इसका बोझ करीब करीब 28,000 करोड़ रुपए आया है। और सच यह है कि अगर खपत के हिसाब से देखिए कि हिंदुस्तान में कितनी खपत है पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की, और हम आपको ये प्रेस रिलीज देंगे, इसमें सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे आंकड़े बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन करीब 72,000 करोड़ रुपए वार्षिक बोझ केवल इसी से आएगा। अगली बात कर लेते हैं हम कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी आप बीजेपी के प्रवक्ताओं से, उनके मंत्रियों से, मोदी जी के लोगों से पूछिए तो वो कहते हैं ये वैश्विक है। जी नहीं, ये वैश्विक नहीं है। जब कच्चे तेल का दाम $20 प्रति बैरल हुआ था 2020 और 21 में, तब ये दाम कम नहीं हुए थे, तब ये दाम एक्साइज के थ्रू बढ़ाए गए थे। सरकार ने 13 बार एक्साइज बढ़ाया है और ये सच है कि डीजल पर एक्साइज 531% बढ़ी है और पेट्रोल पर एक्साइज 203% बढ़ी है। 26 लाख करोड़ रुपए सरकार ने ईंधन पर एक्साइज और टैक्स लगाकर कमाया है। 26 लाख करोड़ रुपए जनता पर प्रहार किया है, 26 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन आज ही और कल के फिगर्स, आरबीआई का डेटा बताता है कि बड़े पूंजीपतियों का जो राइट ऑफ किया गया है लोन, वो 10.86 लाख करोड़ किया गया है। एक तरफ 26 लाख करोड़ का प्रहार हो रहा है, एक तरफ राहत दी जा रही है करीब करीब 11 लाख करोड़ की। तो दिक्कत की बात यह है कि पिछले साल ही सरकार ने 4.5
लाख करोड़ सिर्फ ईंधन से कमाया, जबकि सरकार के पास वक्त था, मौका था, टाइम था, आय कम हुई है, लोगों की नौकरियां गई हैं। 84% जनता कहती है कि जो वो 3 साल पहले कमा रहे थे वो अब कमा रहे हैं, और महंगाई बढ़ती जा रही है। रसोई गैस की बात कर लेते हैं। एक तो घरेलू रसोई गैस का अभी 50 रुपए दाम बढ़ा था जैसे ही चुनाव खत्म हुआ। 137 दिन एक बार भी दाम नहीं बढ़ा, और 137 दिन बाद 50 रुपए रसोई गैस का दाम बढ़ा घरेलू का, और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका दाम 250 रुपए बढ़ा 1 अप्रैल को, और एक ही महीने में पहले 105 रुपए बढ़ा था। तो 845 रुपए की वृद्धि करी गई है पिछले 8 सालों में। और ये कमर्शियल कोई अलग से यूज नहीं होता है, खोमचे वाले, ठेले वाले, होटल वाले, और इसीलिए हर जगह खाने का दाम बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सिलेंडर पे दाम बढ़ा, और ये मैं घरेलू गैस की बात कर रही हूं, इससे प्रहार होता है 27,000 करोड़ रुपए का। 28,000 करोड़ का कभी पेट्रोल डीजल पे हुआ, 27,000 करोड़ रुपए का इससे हुआ। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि जब इनसे उत्तर की बात करो तो दक्षिण बोलते हैं। जब पेट्रोल डीजल करिए तो ये कहते हैं सीएनजी से चला करिए आप लोग, बहुत अच्छी बात है। जो लोग पेट्रोल डीजल नहीं दे पाते वो सीएनजी से वाकई में चल रहे हैं। सीएनजी के दाम कल बढ़े हैं, दिल्ली में एनसीआर में कल सीएनजी के दाम बढ़े हैं, और सीएनजी के दाम करीब करीब कल 2.5 रुपए बढ़े हैं। ये 7वीं हाइक थी, और इससे सीएनजी का दाम करीब 9 रुपया बढ़ गया पिछले 1 महीने में दिल्ली शहर में। और आज दिल्ली में करीब 70 रुपए प्रति किलो के आसपास सीएनजी है, जो बाकी दूर दराज के इलाके हैं वहां पर 80 रुपए किलो पर सीएनजी बिक रही है। इस 9 रुपए बढ़ी हुई सीएनजी से प्रहार होता है 1400 करोड़ से भी ज्यादा का। 28,000 करोड़, 27,000 करोड़, 1400 करोड़, ये सीएनजी से प्रहार हो रहा है। अब पाइप्ड नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। सरकार कहती है पाइप्ड नेचुरल गैस होनी जरूरी है, क्योंकि घरेलू गैस का दाम जो है वो बढ़ रहा है, तो आप पीएनजी लीजिए। पीएनजी का दाम दिल्ली में 5 रुपए बढ़ा, नोएडा में 5 रुपए 85 पैसा बढ़ा। 14 मार्च को दिल्ली में ये 1 रुपए बढ़ा था। तो पिछले 1 महीने में इसमें 6 रुपए प्रति एससीएम, उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको एससीएम कहते हैं, उसकी वृद्धि 6 रुपए हुई, और इससे प्रहार हुआ 961 करोड़ रुपए का। तो पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, रसोई गैस भी महंगी है, सीएनजी भी महंगी है, जो पाइप नेचुरल गैस आ रही है वो भी महंगी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार मिडिल क्लास से, गरीबों से, और खास तौर से किसानों से जरूर बदला लेना चाहती है। शायद आंदोलन का बदला लेना चाहती हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि 50 किलो के डीएपी बैग की कीमत 150 रुपए प्रति बैग बढ़ाई गई, जिससे किसान के ऊपर अतिरिक्त बोझ आया 3600 करोड़ रुपए का। और एनपीकेएस, जो पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस का दाम होता है, उसकी कीमत 110 रुपए प्रति बैग बढ़ाई गई, जिससे कि 1290 का बैग करीब 1400 का हो गया, और इससे अतिरिक्त भार आया 3740 करोड़ का। तो किसान के ऊपर ही लगभग 7000 करोड़ से ऊपर का सिर्फ खाद पर आया। डीजल भी किसान के ऊपर भी आता है। घर का खर्च, और ये मैं एक महिला होने के नाते शायद और तरजीह देकर, शायद और प्रमुखता से, शायद और मुखरता से बोल सकती हूँ, 6 महीने में घर चलाने का खर्चा, चाहे वो साबुन, कंघी, तेल, शैम्पू, आटा, दाल, चावल, सब्जियां हों, वो करीब बढ़ा 6 महीने में 10% के आसपास, और पिछले 2 साल में वो बढ़ा है 45%। और कैसे नहीं बढ़ेगा? आटे का दाल 8 साल में तिगुना हुआ, चाय पत्ती तिगुनी हुई, बेसन 2.5 गुना हो गया, राजमा, दालें सब महंगी हुई। पकौड़ा तलने का जो तेल था, यही हिदायत देते थे मोदी जी, नौकरी नहीं तो पकौड़ा तलिए, वो भी 240 के पार है। अनुमान ये है, और ये तमाम रिपोर्ट्स आई हैं, कि 22% अभी भी खाने के सामानों का दाम बढ़ेगा, और वो होता दिख रहा है। नींबू, जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा था, 5 दिन में 80 रुपए बढ़ के आज 300 के पार है। तो खट्टे से कड़वा हो गया नींबू। भिंडी, शिमला मिर्च, तुरई, हरी मिर्च, ये सब शतक लगा चुके हैं। ये घर का बजट है। अब करते हैं 1 अप्रैल को और क्या एक नई सौगात आई। एक नई सौगात 1 अप्रैल को आई कि राष्ट्रीय राजमार्ग टोल टैक्स 10 से 18% बढ़ेगा। वो कमर्शियल गाड़ी के लिए भी है, वो प्राइवेट गाड़ी के लिए भी है, और इससे करीब करीब 6000 करोड़ का अतिरिक्त बोझा मिडिल क्लास पर
या उन लोगों पर जो काम के लिए या बाहर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करते हैं। लेकिन मामला सिर्फ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी, घर के खानों और टोल टैक्स पे नहीं रुकता है। मामला और गर्दन तो जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनकी भी उमेठी जा रही है। एनपीपीए ने 1 अप्रैल से 800 आवश्यक दवाएं, जिसमें से कि सिंपल दवाएं जैसे कि पैरासिटामोल हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, मेट्रोनिजोल हो गई, कोरोना के प्रबंधन में जो बेसिक दवाइयां होती हैं, बुखार की, जुकाम की, खांसी की, वो हो गई, हृदय रोग की, बीपी की, स्किन की, जो बेसिक दवाइयां होती हैं, 800 दवाइयों का दाम बढ़ाया गया और इससे करीब करीब बोझ जो है वो 10,000 करोड़ रुपए का आम आदमी पर पड़ेगा। तो रोगियों को और मरीजों को भी नहीं छोड़ा गया। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि घर बनाना होगा आसान, सबका घर का सपना होगा पूरा, लेकिन घर बनाने से मुश्किल काम मुझे ऐसा लगता है इस समय देश में दूसरा कोई नहीं है। स्टील, सीमेंट, ईंट, सैनिटरी फिटिंग, लकड़ी, जितनी भी निर्माण की चीजें हैं, उन सब की कीमत अप्रैल में लगभग 15% बढ़ गई है। स्टील की कीमतें 35 रुपए पर केजी से बढ़ के 90 रुपए पर केजी हो गई है। सीमेंट लगभग 100 रुपए बढ़ गया है। तो घर बनाना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया और घर का जो सपना देख रहे थे लोग कि होम लोन पर जो टैक्स की राहत और रियायत मिलती थी, उस पर भी प्रहार किया गया है। पहले यह था कि फर्स्ट होम लोन लेने वाले को अगर वो 1.5 लाख से ऊपर का ब्याज है तो उस पर राहत मिलती थी, वो राहत विड्रॉ कर ली गई है। पीएफ अकाउंट, आप लोग सब लोग नौकरी पेशा लोग हैं, आप सबका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड, और कहीं ना कहीं ये रिटायरमेंट का पैसा होता है, ये छूते नहीं है। हम सब लोगों ने जब भी नौकरी करी इसको छुआ नहीं कि जब रिटायर होंगे तो ये पैसा घर बनाने में, बच्चों की पढ़ाई में, शादी ब्याह में, बड़े खर्चों में यूज करेंगे। इसको एज अ कंटिजेंसी फंड रखा जाता था। इस पीएफ अकाउंट से भी सरकार को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आपका रिटायरमेंट का पैसा अब सरकार की जेब में होगा। 1 अप्रैल 2022 से ईपीएफ खाते में अगर 2.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है तो ब्याज पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यही नहीं, पीपीएफ की जो दर थी वो 8.5 से घरा के 8.1% हो गई है। एफडी की भी दर गिर गई है, जिससे कि करीब करीब 7 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं इन चीजों के चलते। कार खरीदना महंगा, गर्मी है, दिक्कतें हैं, लोग सोचते हैं छोटी कार खरीद ली जाए। मारुति ने जनवरी में पहली बार कीमत बढ़ाई थी, अब फिर से कीमत बढ़ने वाली है। टाटा मोटर्स ने कीमत बढ़ाई है, टोयोटा ने बढ़ाई है, और उन सबका कहना है कि इनपुट कॉस्ट, एंड इनपुट में लार्जली स्टील, एल्यूमिनियम, फ्यूल कॉस्ट, ये बढ़ती जा रही है, इसलिए अब हम इसको कम नहीं कर सकते। तो गाड़ी का सपना भी अधूरा ही रहेगा लोगों का। 1 अप्रैल से मोदी सरकार ने एल्यूमिनियम ओर पर और कॉन्सेंट्रेट पर 30% टैक्स लगाने का फैसला किया है। इनका उपयोग टेलीविजन पर, एलईडी बनाने में, एसी बनाने में, रेफ्रिजरेटर के हार्डवेयर बनाने में किया जाता है। और इन सब के चलते एसी, टीवी, फ्रिज, एलईडी बल्ब की कीमत 15% और मोबाइल की कीमतों में 20 से 30% की बढ़ोतरी होगी। तो मोटा मोटा लब्बो लबाब बात का यह है कि पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस से जो लूट शुरू हुई थी वो बढ़ते बढ़ते आपके चौके चूल्हे तक पहुंच गई, आपके घर के खाने की सामग्री तक है, वो आपके रिटायरमेंट पैसे पर है, वो सड़क चलने पे जो टोल टैक्स देना है उस पर है, वो मोबाइल फोन और एलईडी पर है, वो एसी पर है, वो कारों पर है। हर चीज महंगी होती जा रही है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ रहा है। और जब सरकार से इस पर सवाल पूछिए तो जवाब सिर्फ एक आता है, हमने चुनाव जीते, ये मुद्दा नहीं है। जी नहीं, ये मुद्दा है। और मुद्दा इसलिए है क्योंकि हमारे सिस्टम में, ठीक है आपने चुनाव जीते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आपके खिलाफ भी वोट दिया है। वो वोट महंगाई के खिलाफ है, वो वोट बेरोजगारी के खिलाफ है। और महंगाई इसलिए भी प्रचंड है क्योंकि नौकरियां गई हैं और आय कम हुई है। और चुनाव जीतने का ये कतई मतलब नहीं है कि आपको लूट करने का लाइसेंस मिल गया है। I will very briefly just speak a few lines in English for the audience who speak in that language. The New Year gift in this financial year and also the Chaitra Navvarsh that started on the 2nd of April was a body blow of 1.5 lakh crore rupees by the Modi government. It started with the loot of petrol, diesel and LPG. If you look at the new reports that have come in,
early this morning. According to the purchasing power parity, LPG in India is the costliest in the world. Petrol is the third highest in the world priced at. Diesel, the prices are seventh highest in the world. On an average, out of its daily income, an average Indian is paying 1/4 of its daily wages for petrol, 23.5% for petrol, 21% for diesel, and almost 16% for LPG gas. Household budgets have increased by 9.3% in the last 6 months and by 45% in the last 2 years. Food prices have risen very sharply. The prices are visible. They say when life throws lemons at you, make a lemonade. Quite frankly, lemons are being thrown at you. There is no scope to make a lemonade because lime itself is costing us over 300 rupees per kg. And the same story is for ladyfinger, it's for bottle gourd, it is for capsicum, it's for green chilies, which have hit a century. The additional burden because of the policies of this government on petrol and diesel is about 27,000 crore rupees, and it is largely because excise has been increased many